नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। एक बार फिर से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कर्नाटक में उनकी पार्टी के समर्थक वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, डिलीट कर दिए गए। कोशिश ऐसी की गई। राहुल गांधी ने कर्नाटक में अलंग विधानसभा सीट के आंकड़ों का हवाला दिया और दावा किया इस बात को लेकर कि उनके जो समर्थक वोटर हैं, कांग्रेस के जो वोटर हैं, उनके वोट डिलीट कर दिए गए हैं। इसका जवाब चुनाव आयोग ने दिया और कहा कि राहुल गांधी के आरोप पूरे तरीके से बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। और यह कहा कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन किसी का वोट डिलीट नहीं कर सकता है। वोट डिलीट होने से पहले उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। इसी विवाद को ठीक से समझने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए एक बार फिर से वक्त निकाला। सबसे पहले समझना जरूरी है, पिछली बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो नए वोटर गलत तरीके से जोड़ने को लेकर थी। इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो वोटर्स को गलत तरीके से डिलीट करने के मसले को लेकर है। इन दोनों को जोड़ते हुए समझाइए कि कांग्रेस पार्टी दरअसल क्या कहना चाह रही है, किस स्तर पर यह धांधली हो रही है। हर स्तर पर धांधली हो रही है विशाल भाई। जहां पर जो धांधली हो रही है, जहां पर वोट काट के चुनाव जिताया जा सकता है वहां वोट काट के चुनाव जिताया जा रहा है, और जहां पर वोट जोड़ के चुनाव जिताया जा सकता है वहां पर वोट जोड़ के चुनाव जिताया जा रहा है। महाराष्ट्र में वोट काट के चुनाव जिताने की जगह पे वोट जोड़ के चुनाव जिताने की बात की गई थी, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन में हमें अपेक्षित सफलता मिली थी। तो हमारी अपेक्षित सफलता में उन्होंने वोट जोड़े और विधानसभा में चुनाव जीते। वो 5 साल में 32 लाख वोट जुड़ते हैं और 5 महीने में 42 लाख वोट जुड़ते हैं आपके सामने। भाई हम तो नहीं कह रहे थे, इलेक्शन कमीशन का डेटा कह रहा है महाराष्ट्र में जो हुआ। अब बिहार में उन्हें अपेक्षित सफलता मिली थी लोकसभा में। अब उन्होंने क्या किया कि अरे भाई अपेक्षित सफलता मिली थी, अब इन लोगों के वोट काटो, नल के, नील के, कोल के, भील के, पिछड़े के, दलित के, आदिवासी के वोट काटो और जो है अपेक्षित सफलता को प्राप्त करो। तो आज आलंद में हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, हमारा अपनी तरफ से कोई आरोप नहीं। हम तो कह रहे हैं कि साहब हमने ये आपके सामने एक एफआईआर हुई, हमारे प्रत्याशी जो चुनाव जीते हैं, हमारे प्रत्याशी चुनाव जीते हैं आलंद में, उन्होंने एफआईआर कराई कि साहब इस तरीके से वोटों का काटने की कोशिश की गई। और ये पकड़ा किस लिए गया कि एक बीएलओ के चाची के या क्या नाम बगल वाले घर का वोट कट रहा था। तो उन्होंने कहा कि अरे ये क्या हुआ। तब जब जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया। कर्नाटक की सरकार ने केस सीआईडी को दिया। जब सीआईडी ने जांच की है तो सीआईडी जांच पर पहुंचती है कि वोट डिलीशन का खेल क्या हो रहा है। ये हम थोड़ी कर रहे हैं, ये तो सरकार की एजेंसी कर रही है, सीआईडी कर रही है, जिसकी आज से कुछ समय पहले तक भाजपा की सरकार थी, आज हमारी सरकार है, कल फिर किसी और दल की सरकार होगी। सीआईडी तो वही रहेगी ना, सीआईडी तो कानून सम्मत काम करेगी ना। उन्होंने बताया कि इस तरीके से इतने फोन नंबर से 36 सेकंड में 2 फॉर्म भरे गए हैं, 36 सेकंड में। और जब उन फोन नंबर्स पे हम फोन करते हैं तो कोई फोन नहीं उठाता। तो सीआईडी ने साहब 18 चिट्ठियां लिखी चीफ इलेक्शन कमीशन को कि साहब ऐसा है कि ये जो डेटा है ये हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड कीजिए, ओटीपी का जो जनरेशन का कोड है वो प्रोवाइड, ताकि हम ये जांच कर सकें कि आखिर ये वोट डिलीशन की कोशिश की तो किसने की और किन नंबरों से हुई। तो इलेक्शन कमीशन 18 की 18 चिट्ठियों पर रहस्यमयी चुप्पी रखे हुए आपके सामने है। ये हम नहीं कह रहे। 18 चिट्ठियां कर्नाटक की सीआईडी ने लिखी, 9 चिट्ठियां कर्नाटक के जो है वो है चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो है उन्होंने लिखी है वहां। तो जब 9 चिट्ठियां उन्होंने, उसका भी कोई जवाब नहीं दे रहे। और आज जवाब क्या दे रहे हैं विशाल भाई, आपके सामने देखिए कि राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं ज्ञानेश गुप्ता और कह रहे हैं कि ये आरोप बेसलेस है। राहुल गांधी जी ने आरोप लगाए हैं और राहुल गांधी जी के आरोप नहीं है, ये आरोप कर्नाटक की सरकार की सीआईडी के हैं कि भाई 18 चिट्ठियां उन्होंने लिखी, आपने जवाब क्यों नहीं दिया, उनको डेटा आप क्यों नहीं दे रहे हो। उसकी जगह कह रहे हैं कि आरोप बेसलेस है। और उसका प्रमाण क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं वहां पर तो कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया। अगर वहां कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया है विशाल भाई, तो क्या आरोप बेबुनियाद हो गए?
कांग्रेस का प्रत्याशी मान लीजिए वहां 12,000 से जीता, तो हम तो 24,000 से जीतते ना वहां, तो वोट चोरी तो हुई है। आप ये जो कह रहे हैं कि वहां चूंकि कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया इसलिए वो आरोप बेबुनियाद है, तो इससे बड़ी जाहिलाना बात क्या होगी चुनाव आयोग की। और चुनाव आयोग लीडर ऑफ अपोजिशन मैं प्रमाण के आपको सामने दे रहा है, आप उसके सवालों की जवाब देने की जगह बगैर किसी जांच के उसको बेसलेस कैसे बना दे रहे हैं। भाई ज्ञानेश गुप्ता जी इस बात का जवाब देना कि आधे घंटे में जांच कर ली उन्होंने, किससे जांच कराई, क्या वो इसलिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने जांच नहीं की, हमने तो खुद ही इसमें एफआईआर की हुई है, इसलिए हमें तो पता है कि ये क्या बता रहे हैं। नहीं तो अरे उनको क्या पता है, जो बता रहे हैं आप उनको, अगर सीआईडी कर्नाटक की सीआईडी आईपी एड्रेस मांग रही है तो आईपी एड्रेस क्यों नहीं दे रहे हैं उनको, उनके मोबाइल नंबर्स की डिटेल्स क्यों नहीं दे रहे हैं, ओटीपी के जो वो साइंटिफिक जांच करना चाहती है सीआईडी उस पर क्या नाम वो क्यों नहीं कर रहे। और वो केस उन्होंने एफआईआर की है, एफआईआर करने के बाद केस बंद क्यों किया है, बंद इसलिए नहीं किया कि उसके उन्होंने गुण दोष की जांच की है, वो एफआईआर के बाद उन्होंने केस इसलिए बंद किया है विशाल भाई कि वहां कांग्रेस के प्रत्याशी ने चूंकि शिकायत की थी और कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया था इसलिए केस बंद कर दिया। भाई कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है, मिस्टर पाटिल जीते, लेकिन क्या वोट चोरी का तो आरोप अपनी जगह पर है ना, वोट के डिलीशन का आरोप तो अपनी जगह पर है ना। एक गोदाबाई नाम की महिला जिसका जिक्र करना जरूरी है, जिससे बुलाया गया था, और गोदाबाई नाम की जो महिला है वो कह रही है कि ना सिर्फ मेरा वोट डिलीट किया गया, मेरे नाम से एक फेक लॉगिन बनाया गया, उसमें 12 वोटर को और डिलीट करने की कोशिश की गई। ये कैसे हो रहा था? यही तो मैंने, आप राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, यही इसी के लिए तो कर्नाटक की सीआईडी आईपी एड्रेस मांग रही है कि इस खेल का पूरे का खुलासा किया जा सके। जो गोदाबाई ने आरोप लगाया है वही आरोप को पुष्ट करने की, उसी आरोप की जांच करने के लिए तो कर्नाटक की सीआईडी चुनाव आयोग से सहयोग चाहती है। चुनाव आयोग सहयोग क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ऑनलाइन किसी का वोट डिलीट ही नहीं किया जा सकता, और किसी का वोट डिलीट करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। वो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन पॉसिबल ही नहीं है वोट डिलीट करना। ठीक है, आप ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन वोट एडिशन और ऑनलाइन वोट डिलीशन दोनों की चुनाव आयोग के उस पर वेबसाइट पर वो है कि आप कर सकते हैं। हां, उस आदमी को सूचना दी जाएगी, उसका वोट डिलीट करने से पहले उसको सूचित किया जाएगा। यह चुनाव आयोग का नियम है। जब चुनाव आयोग इस नियम की बात करता है तो 2-2 एपिक आईडी चुनाव आयोग के रहते, 2-2 4-4 एपिक आईडी लोगों की हो रही हैं, 2-2 जगह 5-5 जगह, एक आदमी महादेवपुरा में 4-4 जगह उसका वोटर आईडी है। तो चुनाव आयोग या तो यह कहे कि हम फुल प्रूफ हैं, और जब चुनाव आयोग से हम कह रहे हैं कि साहब जो ओटीपी जनरेट हो रही है, जिस गोदाबाई ने आरोप लगाया है कि साहब मेरे मोबाइल से नहीं हुआ और मेरे मोबाइल पर कोई ओटीपी नहीं आई है, तो अगर ये दोनों चीजें वो कह रहे तो इसके लिए जांच की आवश्यकता है ना। इससे तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बढ़ेगी ना इस जांच से। अगर चुनाव आयोग उसमें शामिल नहीं है और ये कोई क्राइम हो रहा है किसी और जगह से, तो चुनाव आयोग को तो सारा डाटा देना चाहिए पुलिस विभाग को, और पुलिस उसकी जांच करे। पुलिस से वो जांच क्यों नहीं कराना चाहते? ये अपने आप में संदिग्ध है या नहीं है? ये सारी की सारी चीजें बता रही हैं कि चुनाव आयोग पारदर्शी नहीं है, और ये अगर चुनाव आयोग इसमें शामिल नहीं है, मान लीजिए वोट चोरी में या वोटों की डकैती में या वोटों के डिलीशन और एडिशन में, तो चुनाव आयोग को डर किस बात का? चुनाव आयोग जांच क्यों नहीं करने देता कर्नाटक के सीआईडी को? एक बार बता देता हूं मैं दर्शकों को कि क्या क्या मांगा गया है। डेस्टिनेशन आईपी जिससे ये फॉर्म भरे गए, उन डिवाइस का डेस्टिनेशन पोर्ट जिनसे ये आवेदन दाखिल किए गए, और सबसे महत्वपूर्ण है ओटीपी ट्रेल्स, क्योंकि आवेदन दाखिल करने के लिए ओटीपी लेना पड़ता है। मैं ठीक कह रहा हूं? ये सारी जानकारियां मांगी गई, 18 बार मांगी गई, लेकिन नहीं दी गई। अगर ये जानकारियां मिल जाती, थोड़ा सा टेक्निकल है इसलिए दर्शकों को आप समझा दें बेहतर तरीके से, ये जो डेस्टिनेशन आईपी है, डेस्टिनेशन पोर्ट है और ओटीपी है, अगर ये जानकारियां मिल जाती तो क्या सामने आ जाता? ये इसमें ये सामने आ जाता विशाल भाई, अगर डेस्टिनेशन आईपी मिल जाती है तो ये पता चल जाएगा कि किस जगह से वोट डिलीशन करने का आवेदन आया है। ठीक है भाई, अगर अलंद है तो अलंग की जो वो है
डिलीशन हो या एडिशन हो, अलन का ही आदमी करेगा ना, लखनऊ का आदमी तो नहीं करेगा। अलन का आदमी कह रहा है जिस नंबर से वो आया है, वो कह रहा है हमने तो किया नहीं। तो अगर वो आईपी मिल जाएगी, डेस्टिनेशन आईपी मिल जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि वो अलन का आदमी था, वो लखनऊ का था, वो विशाल अरोड़ा थे, सुरेंद्र राजपूत थे, या मोदी जी थे, या कोई और थे, शाहजी थे, कोई भी थे, वो ये पता चलेगा। पोर्ट से पता चल जाएगा आपका कि वो किस किस नंबर के कहां किसके सीयूजी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये एक आदमी कर रहा है, या एक डेटा कर रहा है, या कोई सॉफ्टवेयर कर रहा है, या कोई कॉल सेंटर कर रहा है। और उसके बाद ओटीपी ट्रेल से ये क्लियर हो जाएगा कि किस मोबाइल नंबर से ये हुआ है और वो मोबाइल नंबर किसका है। एक और बात यहां पे की गई है, राहुल गांधी ने कहा है कि सेंट्रलाइज तरीके से नामों को वोटर लिस्ट से डिलीट किया गया, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि इन सीरियल नंबर को देखिए, हर जगह पर सीरियल नंबर 1 है, इसका मतलब यह है कि यह बूथ का पहला वोटर है। सॉफ्टवेयर बूथ के पहले नंबर के वोटर को चुन रहा है और डिलीट कर रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कर रहा है कि सीरियल नंबर 1 को निकालो और उसकी ओर से डिलीट कर दो। यही तो हमारा आरोप है ना। हम तो चाहते हैं इसकी जांच हो, और एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने की भारत सरकार की, एक प्रदेश की सरकार की एजेंसी उसकी जांच कर रही है। वो एजेंसी आपसे कुछ सहयोग चाहती है चुनाव आयोग से, और वो चुनाव आयोग उसको सहयोग क्यों नहीं कर रहा है, ये समझ से परे। आप बताइए, अच्छा अगर ये बात आपके सामने होती तो प्राइमा फेसी आप क्या सोचेंगे? किसी का कत्ल हुआ है, उस कत्ल में चीजें सामने साइंटिफिक डिटेल्स आनी चाहिए, और साइंटिफिक डिटेल्स मांगी जा रही हैं किसी डिपार्टमेंट से, तो क्या वो डिपार्टमेंट वो साइंटिफिक डिटेल्स नहीं देगा? बिल्कुल, जानकारी मिलनी चाहिए। तो ये जानकारी क्यों नहीं दे रहा है चुनाव आयोग? ज्ञानेश गुप्ता ये जानकारी क्यों नहीं दे रहे? अब थोड़ी देर बाद तो थोड़ी ही देर बाद बीजेपी की तरफ से, अनुराग ठाकुर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने मोबाइल नंबर दे दिया है, आईपी एड्रेस दिए हैं, अब सब कुछ दे दिया है, तो कर्नाटक सीआईडी ने अब तक क्या किया है, ये कह रहे हैं वो। कहां दिया है? हाँ, तो अगर दिया है तो उसका प्रमाण दे देना। वो तो कर्नाटक की सरकार या कर्नाटक की सीआईडी तो कह रही है हमें नहीं मिला। कर्नाटक की सीआईडी तो कह रही है हमें डेस्टिनेशन आईपी नहीं मिली है, डिवाइस पोर्ट नहीं मिला है, और हमें ओटीपी ट्रेल नहीं मिली है। तभी तो साइंटिफिक जांच होगी। कर्नाटक की तो सीआईडी यही पर सुरेंद्र जी मामला फंस जाता है। हम वोट चोरी को लेकर बात कर रहे थे, तब भी मेरा यही प्रश्न था, और हर तरफ से आपसे अब यही प्रश्न पूछा जा रहा है। इस प्रश्न को बीजेपी के प्रश्न के तौर पर मत लीजिए। अब मेरा सवाल यह है कि चाहे वोट चोरी हो, चाहे वोट डिलीट हो, वोट जोड़ना हो, घटाना हो, अगर चुनाव आयोग आपको आपकी मांगी गई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, और आपके मुताबिक बहुत कुछ ऐसा है जो कि छुपाया जा रहा है, बहुत क्लियर छुपाया जा रहा है, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी चुनाव आयोग कह रहा है कि साहब हमने तो अपनी तरफ से एफआईआर करवाई है, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि चुनाव आयोग ने डेटा दे दिया है, इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? ऐसे करते करते तो बिहार का चुनाव आ जाएगा, वोटिंग हो जाएगी, और जब वोटिंग पूरी हो जाएगी फिर कांग्रेस यही कहेगी कि देखिए वोट गलत तरीके से जोड़े गए थे और गलत तरीके से डिलीट किए गए थे। इसको निर्णायक मोड़ तक कैसे पहुंचाएंगे? विशाल भाई, निर्णायक मोड़ तक तो जनता पहुंचाएगी, ना आप पहुंचा पाएंगे ना हम पहुंचा पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर भी बहुत दबाव है। भारतीय जनता पार्टी का दबाव तमाम जगहों पर है, तमाम सरकार के दबाव तमाम जगहों पर। आपने कल भी देख लिए कि वे विश्वनाथ आनंद बेचारा अगर गलती नहीं करता तो ये पता ही नहीं चलता कि सारे सेलिब्रिटियों पे हिंदुस्तान के कितना बड़ा दबाव है मोदी जी को बर्थडे विश करने का। और हम अगर आरोप लगाते तो आप कहते कहां है प्रमाण? वो तो कल विश्वनाथ आनंद ने दे दिया ना प्रमाण आपके सामने। तो हम बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, हम तो कहते हैं आप हमें कोई जानकारी मत दीजिए, सरकार की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसके साथ तो पूरा सहयोग कीजिए। मोबाइल नंबर तो हमने अपने आप निकाल लिए हैं, जब तक आप उसकी ट्रेल नहीं देंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि ओटीपी उसी मोबाइल पे गया है या नहीं गया? तो गोदा देवी तो कह रही मेरे मोबाइल से नहीं हुआ, उनका मोबाइल चेक किया गया है तो उनके मोबाइल पे कुछ नहीं निकला। उनके मोबाइल से एक्चुअल में आप समझिए ना बात को, कि इसका मतलब स्नूफिंग की जा रही है। किसी दूसरे मोबाइल से किसी दूसरे मोबाइल का नंबर, स्नूफिंग इसको बोलते हैं, स्नूफिंग की जा रही है। और तो जो स्नूफ्ड मोबाइल है उसी पर तो ओटीपी आएगा ना, गोदाबाई के मोबाइल पर तो ओटीपी नहीं आया ना।
और हल इसका जनता करेगी। मैं चुनाव आयोग से एक बात कहता हूं कि आप संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग वालों, आप पार्टी क्यों बन रहे हैं? और दूसरी बात मैं भाजपा वालों से कहता हूं कि तो आज तो राहुल गांधी जी ने अपनी पूरी 44 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कूद के क्यों आ गए? यानी चोर चोर मुसेरे भाई या चोर की दाढ़ी में तिनका। ये तो इन लोगों को मेरी तो समझ से बाहर है कि हम ज्ञानेश गुप्ता से सवाल कर रहे हैं, ईसीआई से, हम संवैधानिक प्रमुख से सवाल कर रहे हैं, और हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, हम संवैधानिक प्रमुख से सवाल कर रहे हैं और संवैधानिक प्रमुख के सवाल की जगह पर बीजेपी वाले जवाब दे रहे हैं। सुरेंद्र जी बात तो फिर वही आएगी, मैंने कहा ना बिहार की वोटिंग आ जाएगी ये करते करते, बिहार में वोट पड़ जाएगा, बिहार में वोट पड़ जाएगा। ठीक, बिहार में वोट ये विशाल भाई बिहार के वोट से कहीं बड़ा मुद्दा नहीं, पर है। चुनाव तो है ना, बड़ा राज्य है, अहम राज्य है, कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी कि वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस हो आपका। ये खाली चुनाव की बात, हम तो महाराष्ट्र में भी चाहते थे अच्छा परफॉर्मेंस हो, हम तो हरियाणा में कौन सी पार्टी चुनाव हारना चाहती है? मैं तो अभी तो कह रहा हूं, अब जब चुनाव सामने है, अभी तो वक्त है, अदालत जाया जा सकता है ना, सुप्रीम कोर्ट से फैसला होगा। आपको भी विश्वास है, पूरे देश को विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर ना? वही बात है ना, हम तो जनता के सामने गए हैं, हमारे पास जो ताकत है हमने आपके सामने रख दिया है। आप समझिए बात को। अब जब एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन पूरे प्रमाण के साथ इलेक्शन कमीशन के डेटा के साथ आपके सामने आ रहा है, तो अब आपकी जिम्मेवारी है उसकी जांच कर, संवैधानिक संस्था की हमारे पास संविधान दे दीजिए, हमें सरकार दे दीजिए, हम जांच करा देंगे। हमारे पास कर्नाटक में सरकार है, हमने जांच सीआईडी पर क्या संवैधानिक संस्था अगर आपके मुताबिक गलत काम कर रही है तो उसको अदालत ले जाने में दिक्कत कहां है? काम यही तो है अदालत का। एक मिनट, आपने फिर वही बात कही ना, संवैधानिक संस्था तो हमारे सारे आरोपों को बेबुनियाद करार दे रही है। संवैधानिक संस्था अदालत चली जाए ना, क्यों नहीं जा रही? नहीं, पर उन्हें चुनाव नहीं जीतना ना, चुनाव परफॉर्मेंस में तो आपकी बात आएगी, वोट तो आपको चाहिए। हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये ना आपका विषय है, नहीं चुनाव आयोग का विषय। सुरेंद्र जी, विषय इसलिए क्योंकि अगर इतने गंभीर आरोप हैं तो उनका समाधान तो हो, सामने तो आए सच्चाई। अगर चुनाव आयोग आपकी मदद नहीं कर रहा डेटा देने में, तो डेटा कहीं से तो आए, किसी ऐसी जगह से आए जहां से इनकार ना किया जा सकता हो। अदालत को इनकार नहीं कर सकते ना डेटा देने से। देखिए, हम आपको फिर से कह दें, जहां हमें अदालत में जाना होगा वहां हम अदालत में जाएंगे, जहां हमें जनता की अदालत में जाना होगा जनता की अदालत। तभी तो ये आरोप लग रहा है कि आप सिर्फ नैरेटिव सेट कर रहे हैं। एक नैरेटिव चुनाव से पहले सेट हो जाए कि वोट चोरी हो रही है। ऐसा है, यही बात जब बिहार के चुनाव में एसआईआर हुआ और 65 लाख वोटर का डिलीशन हुआ, 65 लाख वोट जो डिलीट किए, यही नैरेटिव तो भारतीय जनता पार्टी के पर आप एसआईआर को लेकर गए ना सुप्रीम कोर्ट, वहां से आया ना समाधान? सुनिए, हम नहीं गए थे, हम पहले से बता दें। योगेंद्र यादव गए हैं, सिविल सोसाइटी गई है, कांग्रेस एज ए पार्टी नहीं गई है। तो सर दिक्कत क्यों है जाने में? आपके पास इतने बड़े बड़े वकील हैं, जाना चाहिए ना। नहीं, फिर वहीं से बात है ना कि ये नैरेटिव आप या चुनाव आयोग नहीं सेट करेगा। चुनाव आयोग के पेट में अगर दर्द है या भारतीय जनता पार्टी के पेट में अगर दर्द है, सुरेंद्र जी, मेरा तो ऐसा मानना है कि एसआईआर में दिक्कतें थी, आधार कार्ड का इशू बिल्कुल ठीक था, सुप्रीम कोर्ट ने समाधान किया, आधार कार्ड को मानना पड़ा ना। भाई मांग तो आपकी भी यही थी कि आधार कार्ड को मानिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आधार कार्ड मानना पड़ गया, तो आपकी जीत हो गई। अच्छा, एक बात बताइए, आप किस लिए डिबेट कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं लोगों तक सच पहुंचे। नहीं, लोगों तक सच पहुंचे ना, तो राहुल गांधी जी किस लिए जनता के सामने आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? नहीं, पर सर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक मिनट सुनिए ना, इसके आप वोट मांगने के लिए जा रहे हैं जनता के बीच में, और मान लीजिए आपके वोटर का वोट ही डिलीट हो जा रहा है, तो दिक्कत तो है। वोट अब हम डिलीट नहीं होने देंगे ना, बिल्कुल नहीं होने देंगे। इस बात से अगर जिन संस्थाओं की जिम्मेवारी है लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, वो संस्थाएं अगर वो अपना काम नहीं कर रही हैं, तभी तो राहुल गांधी जी को सामने आना पड़ रहा है, तभी तो कांग्रेस को सामने आना पड़ रहा है। कांग्रेस अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटने वाली। कांग्रेस संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को आंसरेबल बनाएगी, और जो लोग इस संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए हैं और जो लोग इस देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ कांग्रेस कार्रवाई करेगी। कांग्रेस उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो इस देश के संविधान को तोड़ मरोड़ करके पेश करेंगे।
एक और आखिरी चाहे वो प्रश्न है, रिटर्न- एक आखिरी प्रश्न है। जी। अभी एटम जी। बम के बाद हाइड्रोजन बम की बात थी, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो हाइड्रोजन बम माना जाए या अभी और कुछ बचा हुआ है और कुछ आने वाला है? बिल्कुल, अभी तो खाली बेस तय हुआ है। ये अभी तो हाइड्रोजन बम नहीं नींव है? की अरे बिल्कुल नहीं, अभी तो नींव की ईंटें भरी जा रही हैं, अभी और भी नींव की ईंटें भरी जाएंगी। हाइड्रोजन बम तो आखिरी में आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमसे बात करने के लिए, इस मुद्दे को इतनी गहराई से समझाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इसे निर्णायक मोड़ तक आप जरूर लेकर जाएंगे ताकि सच सामने आ सकेगा। छोटा सा ब्रेक।